अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मेरी आज की ये वीडियो सदर पाकिस्तान मोहतरम आसफ अली ज़रदारी साहब के नाम है और उन्हीं के लिए है। अगरचे इसमें बहुत सारे लोगों के लिए भी एक पैगाम है, लेकिन बिलखुसूस सदर पाकिस्तान के लिए। मोहतरम ज़रदारी साहब पाकिस्तान की सियासत में शायद जितने नशीब व फराज से आप गुज़रे हैं, जिस कदर सोबतें आपने बर्दाश्त की हैं और जितनी जेलें आपने काटी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के किसी और सियासी लीडर ने इतनी जेलें काटी हैं। और साथ ही आपके ऊपर बेपनाह इल्ज़ामात भी लगे, और किन लोगों ने लगाए ये भी आपको मालूम है। उनमें सदाकत क्या थी क्या नहीं थी ये भी आपको मालूम है। और आपके साथ तो यहाँ तक हुआ कि आपकी ज़बान काटने की कोशिश की गई जेल के अंदर। तो आपको सारे सिस्टम का पता है, लेकिन आपने हिम्मत के साथ जो है हालात का मुकाबला किया। और जो संगीनी है हालात की, जो सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, उसको आपने सही तरह से उसकी नब्ज़ पर हाथ रख लिया। और अगरचे उसी की वजह से आपकी पार्टी की मकबूलियत में कमी हुई, लेकिन आप ये समझ गए कि पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से ही होता है, लिहाजा उनके साथ ताल्लुकात ना बगाड़े जाएं। आपने कोशिश की कि जो मियां नवाज शरीफ के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था उसके तहत आगे बढ़ा जाए, लेकिन मियां साहब ने 2 मरतबा आपको डिच किया। एक मरतबा जब वो काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट चले गए और आपके वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हुकूमत से अलग किया। और दूसरी बार जब आपकी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात तय थी, लेकिन उस मुलाकात से पहले आपने एक तकरीर कर दी जो काफ़ी मशहूर हुई, और उसके बाद मियां साहब ने आपसे मुलाकात कैंसिल कर दी इस्टेब्लिशमेंट के डर से, खौफ से या उनकी हदायत पर, और आप दुबई वापस चले गए। और फाइनली आप इस नतीजे पे पहुंचे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करने के बगैर पाकिस्तान में सियासत नहीं हो सकती। ये हालात का तकाजा था, मसलत का तकाजा था। लेकिन आसिफ जरदारी साहब, पाकिस्तान में एक और सियासतदान ऐसा आया जिसने पहले तो यही समझा कि शायद वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चल सकता है, लेकिन बाद में उसको एहसास हुआ कि वो इतना आगे नहीं जा सकता। तो उसने इस्टेब्लिशमेंट को ललकार दिया, चैलेंज कर दिया, और उसी की पैदाश में, उसी की पादाश में उसके ऊपर 200 के लगभग मुकदमे बनाए गए, उसकी हुकूमत ख़त्म की गई, उसको जेल में बंद कर दिया गया, उसके कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया गया, और लोगों की चादर और चार दीवारी जो है उसको पामाल किया गया। सारी सूरत हाल आपके सामने है, बताने की ज़रूरत नहीं। अब बात यह है कि आप दूसरी बार सदर बने हैं और हालात की संगीनी ने, हालात के कुंदन ने आपको, मेरा ख्याल है कि इतना मैच्योर कर दिया है कि आप हालात को समझ सकते हैं और शायद आप हालात को बेहतर भी कर सकते हैं। देखें, एस्टेब्लिशमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है हुकूमती मामलात के अंदर बेजा हद तक, वो भी आपको मालूम है, और उसकी वजह से जितना पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के सिस्टम को, पाकिस्तान की इकानमी को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान के इमेज को, वो भी आपके सामने है। अब जाहिर है कि जो दफाई अदारे हैं, उनके सरबराह हैं, उनकी ट्रेनिंग तो यही होती है कि आपने आगे बढ़ना है, कंप्रोमाइज़ नहीं करना, सुनना नहीं है, और वो उसी तरह से सारे मामलात को डील करते हैं। लेकिन आप एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं कि जब आप सबके साथ एक इंटरेक्शन कर सकते हैं,
اور سب کو بات سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی بات آپ کی انا کی نہیں ہے، بات آپ کے مفادات کی نہیں ہے، بات آپ کے ادارے کی نہیں ہے، بات آپ کی پارٹی کی نہیں ہے، بات ملک کی ہے اور ملک کو آگے لے جانے کی ہے، بات غریب عوام کی ہے جو غربت کی چکی میں، مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمیشہ سے رہا ہے پاکستان کے سیاستدانوں اور فوج کے سربراہان کے درمیان، اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ ختم اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب سب لوگ جو ہے وہ ملک کے مفاد کو پیش نظر رکھیں اور اپنے اندر وسعت نظری سے تنقید بھی برداشت کریں اور احتساب بھی اپنا خود بھی کریں، اور اگر میڈیا کرتا ہے، سوشل میڈیا کرتا ہے، عوام کرتے ہیں تو اس کو ہضم کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کی روشنی میں تصحیح کریں اپنے کنڈکٹ کی، اپنے کردار کی، اپنے بیہیویئر کی، تو حالات صحیح ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کے فریویلس کیسز عمران خان کے اوپر، ان کی پارٹی کے اوپر بنے ہیں۔ تو ظاہر ہے بلا شبہ یہ سب کچھ سیاست کی بنیاد پر ہوا ہے، ان میں تو کوئی صداقت نہیں ہے کسی بھی کیس میں، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور آپ کا عدالتی نظام بھی کمپرومائز ہوا، آپ کے ادارے بھی کمپرومائز ہوئے، آپ کا آئین بھی کمپرومائز ہوا، آپ کی جمہوریت بھی کمپرومائز ہوئی، آپ کی سول لبرٹیز بھی کمپرومائز ہوئی، سب کچھ کمپرومائز ہوا۔ لیکن ایسی صورتحال چل نہیں سکتی زیادہ دیر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرم ہے یہ آپ لوگوں کی لاسٹ ٹرم ہے۔ ابھی جس طرح سے نتائج تبدیل کر کے جو حکومت کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے، تو اگر یہ حکومت کا ڈھانچہ اسی طرح پرفارم کرے گا جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے یا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، تو میرا خیال ہے اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے 8 فروری کو دیکھا کہ 8 فروری کو تو لوگوں نے ووٹ کے ذریعے تبدیلی لانے کی کوشش کی، لیکن جب ووٹ کے اوپر بھی ان کا اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر وہ تشدد کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ تو زرداری صاحب، آپ ایک بڑے عہدے کے اوپر بیٹھے ہیں اور آپ کا تجربہ بھی ہے، آپ ساری چیزوں کو جانتے بھی ہیں، تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ انیشیٹ کریں۔ سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ مسلح افواج کے سربراہان کو ان سے ڈیٹیلز میٹنگ کریں، ان کو سمجھائیں کہ بھئی دیکھیں آپ کے ادارے نے یا آپ کے پیش رو سربراہان نے اس سے پہلے جو کچھ کیا اس کا نقصان کیا ہوا ملک کو اور فائدہ کیا ہوا، اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نقصان کیا ہوگا اور فائدہ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے طور پر آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ملک کے لیے صحیح ہے، نظام کے لیے صحیح ہے، لیکن یہ آپ کی سوچ ہے۔ آپ نتائج سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ اسٹریٹجی صحیح ہوتی، حکمت عملی صحیح ہوتی، تو نتائج مختلف ہوتے۔ آج پاکستان جو ہے ہر لحاظ سے کہاں پہ پہنچا ہے، اکانومی کے لحاظ سے، آپ کے آئین اور قانون کے لحاظ سے، ایک معاشرتی اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے پاکستان ایک کھائی میں اس وقت داخل ہے اور ساری دنیا پاکستان کا مذاق اڑا رہی۔ تو ایسی صورتحال میں آپ ان کو سمجھائیں، پھر اس کے بعد آپ نون والے اپنے جو ساتھی ہیں ان کو بھی سمجھائیں، اور اس کے بعد عمران خان کو بھی سمجھائیں۔ دیکھیں خان صاحب بھی جو ہے وہ اپنی طور پہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اصول پرست ہیں، ان کا جو سٹینڈ ہے وہ اصولی ہے، ان کے فالوورز بھی یہی سمجھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں، جس ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کو پیش نظر رکھ کے ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے، اپنے آپ کو تھوڑا بدلنا پڑتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس ملک کو اور عوام کو کسی کو بھی انا کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ یہ ایز اے صدر پاکستان یہ جسچر دیں گے، آپ کیسز معاف بھی کر سکتے ہیں، حکومت کو ہدایت کر سکتے ہیں، لیکن یہ یک طرفہ طور پہ آپ ظاہر ہے کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ آپ سے بھی ناراض ہوگی، لیکن آپ سب کو کانفیڈنس میں لے کر یہ چیزیں کریں
تو मुल्क के हालात बेहतर होंगे और मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप एक तरफ लोगों को दीवार से लगा दें, जैसे खान साहब ने आपको दीवार से लगा दिया था और आप लोग अपनी सर्वाइवल के लिए इकट्ठे हो गए और आपने खान साहब को चलता कर दिया, तो यही सूरत हाल जो है, अगर आप दीवार से उनको लगाएंगे तो अभी अवाम इतने बिखरे हुए हैं कि वो शायद अवाम जो है आपको दीवार से लगा दें, आपकी पार्टीज को दीवार से लगा दें, आपकी औलादों को दीवार से लगा दें। ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन अगर आप उनको भी स्पेस देंगे, एक अच्छे जेस्चर का मुजाहरा करेंगे, एक मैच्योर पॉलिटिशियन की हैसियत से वुसअत नज़री के साथ आप मामलात को आगे ले जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि अगर आप कोशिश करें तो आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप इस वक्त मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मियाँ शहबाज शरीफ की है, तो मेरा ख्याल है कि उनकी तो बहुत सतही सोच है, वो इतनी ज़्यादा जो है वो सियासी बसीरत नहीं रखते। उनके लिए इक़्तिदार, और वो एक ही अ गुड मैनेजर, वो एक मैनेजर तो हो सकते हैं जो जिस कंपनी के मुलाजम हो उसको वो खुश रख सकते हैं, लेकिन वो एज सच अपने तौर पे कोई इस तरह के इनिशिएटिव नहीं ले सकते, ना उनके अंदर सलाहियत है। उनकी निस्बत मियाँ नवाज शरीफ सियासी तौर पर ज़्यादा वुसअत नज़री रखते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी कंपल्शंस हैं और उन्होंने भी बहुत सारे कंप्रोमाइज़ किए हैं और उनकी भी सियासत के अंदर जो है पॉलिसीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रही है। तो लेकिन आप, मेरा ख्याल है कि अगर ये कोशिश करें तो ये पाकिस्तान पे बहुत बड़ा एहसान होगा और शायद इसके सम्राट जो है पीपल्स पार्टी को भी मिले और बिलावल भुट्टो को भी मिले, आपकी औलाद को भी मिले। मेरी जो मोहब्बत है वो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के लोगों से है, और बिलाशुबा पीपल्स पार्टी से भी मेरी हमदर्दी है, चूँकि मेरी सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी में गुजरी है, मोहतरमा के साथ में वक्त गुजारा है और आपकी राही के लिए भी कोशिशें की हैं। लेकिन ये अलग बात है कि आपके इक़्तिदार में आने के बाद आपसे रब्ता नहीं रहा और आपकी बाज़ पॉलिसीज़ जो हैं उनसे मुझे इख्तलाफ भी रहा और मैं तो प्रैक्टिकली एक्टिव नहीं रहा। लेकिन आपके अंदर जो है, मैं समझता हूँ कि ये सलाहियत मौजूद है कि आप अगर हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाकर मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश करें तो ज़रूर हालात को बदल सकते हैं, मुल्क में बेहतरी ला सकते हैं और ये जो सियासी टेम्परेचर है इसको आप बेहतर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि जरदारी साहब तक ये पहुंच जाए और अल्लाह करे कि वो इस सिलसिले में कोई अपना रोल अदा करने की कोशिश करें। चलें दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी।